जम्मू कश्मीर में आसमानी आफत ने तबाही मचा दी है। कठुआ में सहार खड्ड पर बना पुल पानी के तेज बहाव में ढह गया। पुल टूटने से जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर यातायात पूरी तरह ठप हो चुका है। आइए आपको दिखाते हैं इस हादसे की पूरी कहानी इस खास रिपोर्ट में। कठुआ के सहार खड्ड पर बना पुल बारिश और सैलाब की मार नहीं झेल पाया। तेज तूफान में पुल का स्लैब धंस गया और 2 पिलर पानी की धार में बह गए। देखते ही देखते पुल टूट गया और जम्मू पठान नेशनल हाईवे पर यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। पिछले कल भारी बारिश के कारण जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर सहार खड्ड पर बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके साथ ही साथ जो उसके साथ सटा हुआ दूसरा पुल था उसमें भी क्रैक देखने को मिले, जिसके बाद से पुल को आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया। और यकीन मानिए, आप तस्वीरें देख रहे हैं जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग से, और ये वाहन जो हैं ये कल सुबह से लगभग 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है यहाँ पर ये गाड़ियाँ खड़ी हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कुछ ट्रक हैं जो कि जिसमें मवेशी लदे हुए हैं और ये घाटी की ओर जाने हैं। और आप देख रहे हैं कि ये मवेशी जो हैं ये भेड़ बकरियां इसमें लदी हुई हैं और कहीं ना कहीं इनको भी दिक्कतें आ रही हैं और वो अपना जो मवेशी है उसको सहलाने में जुटे हुए हैं। और जब इतने मवेशी एक ट्रक में हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर जो बढ़ जाता है, उनका मरने का खतरा भी कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। तस्वीरें इस समय जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग की हैं। आप देख रहे हैं एक लंबी कतारें जो हैं यहाँ पर ट्रक्स की लगी हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ मैं कठुआ सिटी का आपको दृश्य दिखाना चाहूँगा, मेरे सहयोगी दिखाएंगे। ये शहर कठुआ का रूट है और यहाँ से जो गाड़ियाँ हैं उनको डाइवर्ट कर दिया गया है। जो भी गाड़ियाँ पंजाब से आएंगी वो टूवर्ड्स कठुआ से होती हुई या जखवाड़ से होती हुई पल्ली मोड़ से वो नेशनल हाईवे को टच करेंगी और जम्मू की ओर रुख करेंगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे ये कठुआ से जम्मू की ओर का रूट है और ये पूरी तरह से खाली है। यहाँ पर इक्का दुक्का वाहन जो कि पुल के इस तरफ तक जाने वाले हैं उन्हीं को यहाँ से आगे जाने की इजाज़त दी जा रही है। पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, ट्रैफिक पुलिस जहाँ है, जम्मू कश्मीर पुलिस जहाँ है। जो भी वाहन, छोटा वाहन की बात करूंगा जो पंजाब की ओर से आ रहा है, यहाँ पूछा जाता है कि किस ओर जाना है, फिर उसे आगे जाने की इजाज़त दी जा रही है। फिलहाल बता दूं तो अभी ताज़ा यही जानकारी है कि जिस तरह से पुल टूटा हुआ है उसके बाद से ही देर रात से ही काम जो है वहाँ पर शुरू है। लगातार उसको दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। हालांकि रात को बारिश कम हुई, थोड़ी राहत जो है वो कहीं ना कहीं मिलती हुई नज़र आ रही है। और कुछ ही देर में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम उस पुल पर पहुंचेगी, सहार खड्ड में पहुंचेगी, वहां पर आंकलन करेगी कितना नुकसान हुआ है, पुल को नुकसान पहुंचने की वजह क्या रही है। उसकी के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि कितना समय जो है वो पुल को दुरुस्त करने में लगेगा। पुल बंद होते ही जम्मू पठानकोट हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। बाहरी राज्यों से आने वाले ट्रक, बसें और कारें घंटों तक फंसी रही। यात्रियों को वैकल्पिक रास्तों से गुजरना पड़ा, जबकि गांव वालों का आरोप है कि इस हादसे की वजह अवैध खनन है। सहार खड्ड पर क्रशर चलाकर सालों से मिट्टी और रेत निकाली जा रही थी। इससे पुल की नींव कमजोर होती चली गई और पानी का बहाव तेज हो गया। ये हमारे लगेट मोड़ में हाईवे का ब्रिज था जो हैवी फ्लड और बारिश की वजह से इसके 2 पिलर हैं जो वो बैठ गए हैं और इससे अभी पूरा जो यातायात का साधन है वो सारा बाधित हो जाएगा और जनता को काफ़ी प्रॉब्लम होगी। और महकमे को चाहिए इसको जल्दी से जल्दी दुरुस्त करें क्योंकि यातायात को निरंतर रूप से सुचारू किया जाए। इसमें सिस्टम को देखना चाहिए कि उसकी पिलरिंग कैसे करनी है। जो माइनिंग करते हैं माइनिंग वालों के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि सारा क्रशरों का कसूर है। जहाँ भी ब्रिज बने उनके 1-2 किलोमीटर के एरिया में क्रशर हैं, सारा माइनिंग कर लेते हैं और मिट्टी पूरी उठा लेते हैं, कंक्रीट पूरा उठा लेते हैं। उसकी वजह से सोल पूरी डिस्ट्रॉयड हो जाती है, जिसकी वजह से ये सारे ब्रिजेस वगैरह जो है क्रैश हो रहे हैं। पुल टूटने के बाद प्रशासन ने तुरंत पानी का रास्ता डाइवर्ट करने का काम शुरू कर दिया है। युद्ध स्तर पर काम जारी है ताकि हालत और न बिगड़े। फिलहाल प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और सतर्क रहने की अपील की। गनीमत ये रही कि पुल पर पहले से ही मरम्मत का काम चल रहा था, जिसकी वजह से आवागमन पूरी तरह बंद था, वरना हादसे किसी बड़ी जानी नुकसान का कारण बन सकता था। फिलहाल पुल के मलबे और टूटे स्लैब ने नदी का रास्ता जाम कर दिया है और खतरा अभी भी बरकरार है। कठुआ का सहार खड्ड, जहां सैलाब ने हाईवे को जोड़ने वाली जिंदगी की डोर तोड़ दी।
पुल के पिलर पानी के तेज बहाव में बैठ गए, स्लैब धंस गया और पूरा ट्रैफिक थम गया। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फिलहाल पानी का रास्ता डाइवर्ट करने और ट्रैफिक को वैकल्पिक मार्गों पर मोड़ने की कोशिश जारी है। न्यूज़ 18 के लिए कठुआ से चरणजीत सिंह की रिपोर्ट।